हम अक्सर किसी भी काम के शुरू होने से पहले परफेक्ट सिचुएशन का वेट करते हैं। अगर आर्ट बनाना है तो ये सोचते हैं कि कब सिचुएशन परफेक्ट हो, मूड परफेक्ट हो, वेदर परफेक्ट हो और उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे। अगर आप एक ऐसे आर्टिस्ट है जो इन चीज़ों से परेशान है या जो इस वजह से एक क्रिएटिव ब्लॉक में अटका हुआ है और सोच रहा है कि आगे काम ही नहीं हो सकता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अभी जो टॉपिक है वो है स्टार्ट वर्किंग विदाउट परफेक्ट कंडीशंस। इसके अंदर दोस्त हमारे माइंडसेट को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि सिचुएशन परफेक्ट नहीं है, आइडियल नहीं है, इसलिए मुझे चिढ़ आ रही है या इसलिए मैं इससे नफरत करता हूँ और मुझे काम नहीं करना। इस माइंडसेट को हमें इस तरह से लेके जाना है कि सिचुएशन ये ठीक है कि सिचुएशन ऐसी नहीं है और बहुत अच्छा हुआ कि सिचुएशन ऐसी नहीं है क्योंकि मुझे ये कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो आई लव दिस सिचुएशन बिकॉज, और यहाँ पे 5 चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, आपकी लर्निंग। अगर आप आर्ट क्रिएट कर रहे हो या अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो जो काम है उसमें से लर्निंग आती है एंड लेजर से वो लर्निंग आपकी 100 है। लेकिन जिस चैलेंजेस को आप फेस करके वो काम कर रहे हो वो भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग फॉरेन में काम कर रहे हैं या जो लोग फॉरेन पढ़ने गए हैं, जब हम भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो और जो इंसान फॉरेन में है वो भी पढ़ाई कर रहा है, पर उन लोगों से, फॉरेनर से मिलना, बात करना, उनकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, वहाँ पे अकेले रहना, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। और ये भी बोल सकते हैं कि वो आपको जो ऑर्डिनरी पढ़ाई है उससे ज़्यादा सिखाता है। सेम वे, अब यहाँ पे हम होगा ना बोले तो लेट्स से 25% जो हमारी नॉर्मल एवरीडे डिफ़िकल्टीज़ है, अपने काम से 100 सीख रहे हो, प्लस आप डिफ़िकल्टी से प्लस 25% और सीख रहे हो। सो अगर सिचुएशन आइडियल होती, कंडीशन आइडियल होती, परफेक्ट होती, तो आप 100 सीख पाते। पर क्योंकि यहाँ पे आप जो काम कर रहे हो वो तो आपको करना ही है, उसके साथ में सिचुएशन आइडियल नहीं है, इसकी वजह से आपका जो लर्निंग ऑप्शन हो गया वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ये अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए। यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, टू इवन डू मच बेटर देन व्हाट यू हैव डन सो फार, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। अब अगर आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, उन डिफ़िकल्टीज़ के लिए ग्रेटफुल हो रहा है, तो दैट इज़ गुड, दैट इज़ द मोटिवेशन ऑफ दैट वीडियो। अब सेकंड पॉइंट पे जाता है। जापानीज़ में एक अंडरस्टैंडिंग है, जापानीज़ कल्चर में एक फ़िलॉसफी है जिसे वाबी साबी कहा जाता है। इस फिलॉसफी में सिंपल एक इतना पॉइंट है कि कोई भी चीज़ जो टूटी हुई है वो बेहतर है। सो इफ़ एनीथिंग इज़ ब्रोकन इट इज़ बेटर। फॉर एग्जाम्पल, अभी बोलते तो मैंने स्टटर किया और उसके बाद में मैं वापस अपने सेंटेंस पे आ गया, ये बेटर है इससे कि मैं पूरा सेंटेंस फ्लो में बोल देता और हर वीडियो इतनी इजीली बन जाता। अगर दुनिया इतनी आसानी से चलती तो आप सीख कब पाते। मेरा अटेंशन अभी मेरे वर्ड्स पे वापस आया क्योंकि मैंने स्टटर वहाँ पे किया। तो कोई भी चीज़ जो ब्रोकन है वो बेटर है। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे वो लोग एक बोल लेते हैं और अगर वो बोल कभी गलती से टूट गया, उसको जानबूझ के नहीं तोड़ते, अगर गलती से टूट गया तो उसको उन लोग फेंकते नहीं हैं, उसे वापस एक बेटर कलर में, एक बेटर इंक में फिक्स करते हैं ताकि वो यूज़ हो सके। और उससे वो ज़्यादा बेहतर मानते हैं, उसे वो ज़्यादा रिजिलियंट मानते हैं वैल्यू में, उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर देखो तो सेम चीज़ आपके साथ नहीं है ह्यूमंस। हम जब कोई भी काम करते हैं उसमें फेल होते हैं, वापस बेहतर तरीके से सीखते हैं, वो क्या करता है, हमारा कैरेक्टर ज़्यादा इंप्रूव करता है। सेम वे, अगर डिफ़िकल्टी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, अगर इम्परफेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो आप ज़्यादा इंप्रूव होगे, ज़्यादा बेटर तरीके से इंप्रूव होगे और आगे बढ़ोगे। करेक्ट? सेम चीज़ यहाँ पे भी है बॉस। अगर कोई भी चीज़ ब्रोकन है, कोई भी काम ब्रोकन है, किसी भी चीज़ में फेल हुए हो, कंडीशंस परफेक्ट नहीं है, स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, तो जब आप स्टार्ट करोगे ना तो आपके कैरेक्टर में वो चीज़ आ गई है, आप बेटर तरीके से स्टार्ट कर, मोर रेजिलियंटली स्टार्ट करोगे और मोर रेजिलियंटली उस काम को फिनिश करोगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भी रेजिलियंटली बोलने में अटका, वापस अटका, पर फिर भी बोलना तो है ही ना, यही तो कैरेक्टर है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, क्रिएटिव लाइफ एंड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी में चीज़ें ज़्यादा क्रिएटिव हो सकती है। अभी अगर ये वीडियो में आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये वीडियो पहले से देखते थे और अभी मैंने हिंदी में ये बोलना शुरू किया है, तो इस पूरे वीडियो के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं। पहले हम इंग्लिश में रिकॉर्ड करते थे, लेकिन ऐसा लगा कि यहाँ पे 70% ऑडियंस इंडियन है, उस वजह से ग्रोथ मिलेगी, इसलिए हिंदी पे आ गए। द सेकेंड इज, पहले की वीडियो अगर इससे थोड़ा पहले जाके देखो ना तो ये बोर्ड नहीं था, ऐसे ही बैठ के एक्सप्लेन करता था, बट मेरा बोलने का तरीका एक्सप्लेनेटरी है बिकॉज आई एम अ टीचर। उस वजह से ऐसा लगा कि ये ज़्यादा काम करेगा और
उसमें फिर ये फ्लो चार्ट बनाया, पूरा अंडरस्टैंडिंग वैसे ही बना। हो सकता है ये दुनिया का सबसे ख़राब फ्लो चार्ट हो, लेकिन कहीं से कुछ ना कुछ बना तो है। हिंदी में शिफ्ट होने का रीज़न यही है कि वहाँ पे एक एडवर्सिटी है यूट्यूब के एल्गोरिदम में जो मुझे लग रही है, और मुझे उसको बेटर करना है। इसके लिए आप नई चीज़ें ट्राई करते हो। बिल गेट्स का एक कोट है कि मैं अपना सबसे मुश्किल काम सबसे ज़्यादा लेज़ी बंदे को दूंगा ताकि वो उसको करने के लिए नए तरीके निकाल के आए। देखो, अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है ना, तो आप कुछ करोगे ही नहीं। चीज़ें सब तभी आप क्रिएटिविटी करोगे, तभी आपका दिमाग लगाओगे, तभी नई चीज़ें ट्राई करोगे, नए लोगों से मिलोगे जब चीज़ें सही नहीं होगी। जैसे एक रिसर्च है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि when you are vulnerable, okay, when you are facing problems, that is the only time you socialize or get better, and that is the same thing that goes here. अगर आप एडवर्सिटी में हो, मतलब ये है कि आपकी क्रिएटिविटी ऑलरेडी एक ऑन मोड पे चल रही है और वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। सो अगर आप क्रिएटिव होने की कोशिश कर रहे थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी देयर। आप ये वीडियो छोड़ के कोई भी वीडियो देख सकते थे, आप कोई ट्रेलर देख लेते पिक्चर का, कोई गाना सुन लेते, बट आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप इम्प्रूव कर रहे हो। करेक्ट? क्यों कर रहे हो? क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम है जिसको आप एड्रेस कर रहे हो। आई होप कि वो प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व हो जाए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस। अगर एक बंद कमरा है और बंद कमरे में कोई भी क्रैक नहीं है तो रोशनी नहीं आएंगी। और इसलिए एक कोट है दैट एवरीथिंग इज ब्रोकन, हर चीज़ टूटी हुई है, इसलिए तो रोशनी आती है। और हमारी वर्ल्ड में, आर्ट की वर्ल्ड में, ह्यूमन ज़िंदगी में भी जो रोशनी आती है ना, ये आइडियाज़, क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस, ये सब लेके आती है, नई लर्निंग्स लेके आती है। जैसे हो सकता है आपके लिए ये वीडियो हो, अगर आप डिप्रेस्ड हो या परेशान हो और ये वीडियो को देख रहे हो, तो इसलिए आप उसको एक्सेप्ट करना सीखो, उससे माइंडफुल रहना सीखो, उसको खुले दिल से एक्सेप्ट कर लो कि बॉस ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत अच्छा जॉब लगता है लेकिन वहाँ पे जाने की सही से सुविधा नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं है सुविधा, परेशान होकर जाना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग यार ये बहुत बकवास जगह है, मैं यहाँ पे गलती से क्यों आ गया, अगर आप वो सोचते रहोगे ना, आप परेशान होते रहोगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि ये करने मिल रहा है, कुछ नया सीखने मिल रहा है, करते, इससे मेरा कैरेक्टर बिल्ड होगा। आपके पास आइडियाज़ होंगे स्टार्टअप के लिए लेकिन फंड नहीं होगा, और वही चीज़ तो आपको बाहर घूम के पैसा लाना सिखाएगा। सो एनीथिंग दैट इज़ ब्रोकन, यू विल नॉट फाइंड अ परफेक्ट प्लेस, बट एनीथिंग दैट इज़ ब्रोकन विल टीच यू टू डू न्यू थिंग्स, एंड दैट इज़ द लाइट दैट यू नीड सो मच। ओके, हमारा एक कॉन्फ्रेंस था और वहाँ पे सब बैठे हुए थे और वो पूछ रहे थे कि टीचिंग, आप खुद को टीचिंग में, एक मेटाफर में, आप खुद को कैसे देखते हो? और मेरा वहाँ पे आंसर था कि मैं खुद बड़े भाई की तरह देखता हूँ, बिकॉज द किड्स कैन रिलाई ऑन यू। वहाँ पे एक लेडी थे, उन्होंने आंसर दिया था कि मैं खुद को एक लाइट हाउस की तरह देखती हूँ, कि जो भी मेरे आसपास से पास हो उसे मैं गाइड कर सकूँ, उस पर मैं रोशनी डाल सकूँ, उस टॉपिक पे मैं रोशनी डाल सकूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैलिड है ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लेटिंग द लाइट इन एंड रेजिस्टिंग इट। वो सिचुएशन आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, उसे समझाने दो। अब आखिरी पॉइंट इस आर्ट इज़ अ प्रोसेस, और इसे इटरेशन बोलते हैं। इसका मतलब है कि जब आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक चीज़ करते हो फर्स्ट गो में हो गई। अगर वैसा हो रहा है इसका मतलब है आपने उसमें बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत एक्सपीरियंस किया है। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ऐसा कर पाते हैं कि एक ही गो में उन्होंने काम कर दिया, लेकिन या एक ही गो में, एक ही सीन में पूरा, एक ही टेक में पूरा सीन हो गया। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग नए सीख रहे हैं वो एक गो में सीन नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और ये सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं है, ये सारी चीज़ों के लिए है। क्यों? क्योंकि पहले लेजर से आप पेंटिंग बना रहे हो तो पहले आप सीखोगे उसको बनाना, एक छोटी पेंटिंग बनाओगे, धीरे धीरे जब 100, 200, 300 टाइम्स कुछ काम करोगे तो वो चीज़ परफेक्ट बनेगी। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। आपकी लाइफ का कोई भी प्रोसेस, आपकी कोई भी स्किल, मेड भी क्रिटिकल स्किल हो गई, ऑब्जर्वेशन स्किल हो गई, आर्ट हो गया, वो झटके में नहीं हो जाएगा, वो पूरा एक स्टेप है। और ये जो इम्परफेक्शन है ना, वो यहाँ पे इनिशियली लेवल पे है। इम्परफेक्शन माइंड यू ज़िंदगी में हमेशा रहेगा, और ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इम्परफेक्शन को ख़राब तरीके से देखते हैं, कुछ अच्छे तरीके से देखते हैं। हम सब इन फेजेस से गुजरते हैं जहाँ पे कभी हम उसको अच्छे तरीके से देखते हैं और कभी कभी हम चिढ़ जाते हैं। अगर आप हियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, नाउ लिसन अप, ओके। आर्ट इज़ अ प्रोसेस एंड देन यू विल स्लोली गो अप ऑन दैट लेडर एंड इम्प्रूव। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि बस चीज़ें परफेक्ट होने का वेट कर रहा है, कॉल टू एक्शन, ओके। मत वेट करो, जाके वो काम करो, उसे ख़त्म करो, और उसको ख़त्म करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि यार इससे तो ज़्यादा सीख लिया और बेटर हो गई है लाइफ, और मैं बेटर हो गया हूँ। एंड आई रियली होप दैट हैपन्स फॉर यू। थैंक यू सो मच।